लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माँ, ओ माँ, मैं जरा जाकर फसल लेकर आता हूँ। रात जितनी बारिश हुई है उससे तो लगता है कि शिवा, बेटा मेरा दिल बहुत डर रहा है। तू खेतों पर मत जा। क्यों, क्या बात है? एक आदमी कल से तेरी पूछताछ कर रहा है। वो तेरे खून का पैसा है। कौन है वो? कोई भी हो, तू नहीं जाएगा। अरे माँ, पता तो लगाने दे, आखिर कौन मेरी जान लेना चाहता है? शिवा, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है। खून तो मेरे जिस्म में भी है माँ। देख कर तो आऊं कौन ऐसा माई का लाल है। नहीं, तुझे मेरी कसम, तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। माँ, बेटा, तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब तुझे नहीं खोना चाहती। रख मेरे सर पे हाथ और कसम खा, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही तू करेगा। माँ। शिवा की मां को करण का सलाम। भगा दिया ना? आपने वही किया जो एक मां को अपने बेटे के लिए करना चाहिए। आज आपकी ममता देखकर मुझे भी अपनी मां याद आ गई, और उसी ममता की कसम, शिवा अब मेरे हाथों से बच नहीं सकता। नहीं नस नहीं, आज मैं कुछ नहीं पी सकती। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। माँ, तू करवा चौथ का व्रत रखती है? इसका मतलब मेरे पिताजी जिंदा है माँ? कहाँ है वो, कौन है वो? तूने आज तक मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मुझे क्यों नहीं बताया तूने माँ? क्या बताती? उन्हें तेरी नजरों से गिरा देती। ये बताती कि दूसरी औरत के लिए मुझे घर से निकाल दिया। दूसरी औरत? माँ, मेरे पिताजी का नाम क्या है? कहाँ रहते हैं वो माँ? बोल माँ, तुझे मेरे सर की कसम है माँ, बोल। ठाकुर साहब, बाहर आइए। कौन हो तुम? ठाकुर साहब, बाहर आइए। ठाकुर साहब, कौन हो तुम? तो ये है वो जिसकी वजह से मेरी माँ को बेघर किया गया था। माँ इस कौन हो तुम? और यह तस्वीर क्यों उतारी है? तोड़ने के लिए। ठाकुर साहब, इस प्यार और शफकत का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने अभी तक आपको इस बात का हक नहीं दिया कि आप मुझ पर हाथ उठाएं। मैंने तो सिर्फ एक तस्वीर का शीशा तोड़ा है ठाकुर साहब। आपकी तरह किसी मासूम का दिल नहीं तोड़ा मैंने। किसकी बात कर रहे हो तुम? उस जुर्म की जो आपने 25 साल पहले किया था। कैसा जुर्म? नई बीवी के स्वागत में अपनी पहली ब्याता बीवी को अपने घर से निकाल देना, क्या ये जुर्म नहीं? अपना दिल रोशन करने के लिए अपने घर के चिराग को अंधेरों में झोंक देना, क्या ये जुर्म नहीं? अपनी खुशी के लिए अपनों की हंसियां छीन लेना, क्या ये जुर्म नहीं? तुम उसके बेटे हो? क्यों, अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है आपको? अब मैं भी अपने आप को आपका बेटा तभी कहूंगा जिस दिन मेरी माँ को उसका हक वापस मिलेगा। मैं उसे लेके आ रहा हूं ठाकुर साहब। अगर वो इस घर की मालकिन न मानी गई तो आपके खून की कसम है ठाकुर साहब, मैं आपकी हवेली को न्यों से उखाड़ कर हवा में उड़ा दूंगा।
अब दर्द कैसा है? दर्द कम है। एक गैर अनजाने आदमी के लिए आपने जो कुछ किया उसे जिंदगी भर ये दिल भुला नहीं सकेगा। अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, जब ये पट्टियां खुल जाए तब। अच्छा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? मुझे किसी की तलाश है। बहुत दिनों से ढूंढ रहा था तुझे। अच्छा, तो वो तुम थे? हाँ, वो मैं ही था। बताओ वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? जिसे तुम मेरी पीठ पीछे उठा लाए थे। लड़की मेरे हवाले कर दो। लड़की का बहाना छोड़। अगर जेल का अधूरा हिसाब पूरा करना है तो ये पिस्तौल फेंक और देख मर्द की मर्दानगी। करण, रुक जाओ, तुम दोनों भाई हो। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया बड़े भाई जिसके लिए मुझे तेरी नजरों में शर्मिंदा होना पड़े। पर वो खाना क्यों नहीं खाती? क्या मालूम साहब, कल से जब भी मैं खाना ले जाता हूँ उठाकर बाहर फेंक देती है। हर वक्त चिल्लाती रहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर निकालो। ठीक है, तुम आओ मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे।
निशा, ये क्या कर रही हो? और तुम यहाँ कैसे? आज पहली बार ठीक जगह पर आई हूँ। मुझे माफ कर दो रंजीत, मैंने तुम्हें गलत समझा। वो शिवा, ही इज अ थर्ड रेट मैन। जानते हो, वो सोना को उठाकर ले गया। Really? डैडी ठीक कहते थे, दोस्ती हमेशा बराबर वालों से ही करनी चाहिए। तुम मुझे माफ कर सकते हो? निशा, डार्लिंग कैसी बातें कर रही हो? I love you, डार्लिंग, I love you। और इस खुशी में हम दोनों मिलकर पिएंगे, तुम अकेली नहीं। हैं? मोहन सिंह, excuse me। देखो, हम थोड़ा बिजी हैं और हमें डिस्टर्ब नहीं करना। अगर हम बुलाए तो भी नहीं। हरामजादा वो लड़कियां भाग गई, उनका पीछा करो जल्दी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं ठाकुर साहब। निशा जी निहायत ही समझदार लड़की है, और फिर उसे लापता हुए सिर्फ 2 ही दिन तो हुए हैं। आपको याद है, पिछली बार वो पूरे 6 दिनों के बाद मिली थी, और वो भी एक शिकार के पीछे। पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है थानेदार साहब। आप उसकी जल्दी शादी होने वाली है। ओह, मैंने निशा की शादी ठाकुर रणवीर सिंह के लड़के ये तस्वीर, ये बहुत ही मशहूर बदमाश रंजीत की तस्वीर है ठाकुर साहब, जिसकी जिंदगी के आधे दिन जेलों और हवालातों में कटे। क्यों, क्या बात है ठाकुर साहब? उठा लो ठाकुर और गिन लो। तुम्हारे यहाँ जान की कीमत सिर्फ 5000 रुपए है ना, इसलिए तुम्हारी जान लेने से पहले
हम तुम्हारी जान की कीमत चुकाने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? हम कौन है ये आपका पालतू कुत्ता आपको बताएगा। ठाकुर साहब, ये दोनों उस मजदूर लीडर कालीचरण के बेटे हैं। हाँ, और बेटे अपने बाप के खून का हिसाब चुकाने आए हैं। आज तो जिंदा नहीं बचेगा ठाकुर, आज नहीं बचेगा। नहीं नहीं, तू इन्हें नहीं मार सकता। ये मेरे पति है बेटा। तू तो इकबाल का दोस्त है ना? तू मेरा इकबाल है। तू अपनी माँ की मांग का सिंदूर मिटाएगा? नहीं बेटा नहीं, इन्होंने जो कुछ किया है इन्हें माफ कर दे। मेरी खातिर माफ कर दे बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें माफ कर दे। नहीं माँ जी, खून कभी माफ नहीं किया जाता। इसने हमारे पिता को हमसे छीना है, हम इससे इसकी जिंदगी छीन लेंगे। नहीं करण, एक सुहागन का सुहाग छीनने का तुझे कोई हक नहीं। जिसने मेरी माँ को विधवा बनाया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या यही इंसाफ है तेरा? तू दूसरों को जिंदगी नहीं दे सकता, पर तेरे पिताजी ने दूसरों के लिए अपनी जिंदगी दे दी। मैं विधवा होते हुए भी उस देवता की याद में हमेशा सुहागन बनी रही, पर ये देवी तो सुहागन होते हुए भी आज तक विधवा बनी रही। तू अगर इसका सुहाग उजाड़ना चाहता है तो पहले तुझे अपनी माँ के खून का बलिदान देना होगा, क्योंकि विधवा होने का दर्द तू नहीं, तेरी माँ समझ सकती है। चला चला गोली, चला। शिवा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा। आज तक मेरी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा रहा। मैंने हर किसी को गलत समझा। आज मुझे पता चला, जिससे मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रहा था, वो कमीना यहाँ मौजूद है ठाकुर साहब, क्योंकि उसे निशा के साथ साथ आपकी सारी दौलत भी चाहिए। माँ जी, तू इंसान नहीं शैतान है ठाकुर। तूने अपनी जिंदगी में एक भी नेक काम नहीं किया, सिर्फ जुल्म किया। अपने खून तक को नहीं छोड़ा तू। नीच कमीने, तूने तो उसे धक्के मार मार घर से निकाल दिया था। आज वो तेरी जान न बचाती तो तूने कितना बड़ा अन्याय किया। और उसने क्या मुंह दिखाएगा उसे? क्या मुंह दिखाएगा उसे? क्या मुंह दिखाएगा उसे? क्या मुंह दिखाएगा उसे? माँ, फिक्र मत कर, पिताजी को कुछ नहीं होगा। ये क्या है बेटा? माँ, निशा की जान खतरे में है।
अब थोड़ी देर में यहाँ एक हेलीकॉप्टर आएगा और उसमें से एक पेटी गिरेगी। क्या गिरेगी? पेटी। हाँ, और उस पेटी में करोड़ों रुपए के जेवरात होंगे। तब हम ठाकुर साहब की उस पेटी और ठाकुर साहब की इस बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे और पीछे छोड़ जाएंगे शिवा को। किसको छोड़ जाएंगे? शिवा को। और शिवा के जिस्म के टुकड़े हवा में ऐसे उड़ेंगे। कैसे उड़ेंगे? ऐसे। हमने इस घाटी के चारों तरफ बम बिछा दिए हैं और जो भी इस घाटी में आने की कोशिश करेगा वो खुद ब खुद मौत की आगोश में सो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंदगी और मौत तेरे हाथ में नहीं है रंजीत, मत भूल। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। आज यहाँ बचाने वाला कोई नहीं जाने मन, आज यहाँ सिर्फ मारने वाला है। इतना घमंड मत कर रंजीत, तुझ जैसे राक्षस का नाश करने के लिए भगवान इन पत्थरों से भी प्रकट हो सकता है। सुना तुम लोगों ने? आज इन पत्थरों से भगवान प्रकट हो गए। जाने मन, आज तुम्हारे जितने भी भगवान हैं उन सबको बुला लो, वो इस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझे? बड़ा बेशरम और ठीठ है तो गोली खाकर भी बच गया है? बोल। लेकिन आज नहीं बचेगा। बांध दो इसे भी इसके यार के साथ। तेरा बाप भी कितना बेवकूफ है, उसे ये नहीं मालूम कि जब तक तू मेरे पास है उसकी सारी की सारी दौलत मेरे हाथ में है। छोड़ दो मुझे। इन हरामजादों को इस घाटी के साथ उड़ा दो। अरे आप घटिया बाप की घटिया औलाद, लड़की खुद उठाकर ले जाते हो और नाम लेते हो शिवा का। मेरे ही भाई से मेरी दुश्मनी कराते हो। तुझ जैसे कुत्ते का जीना ठीक नहीं है। छोड़ दो मुझे। छुटकी, अपनी जान खतरे में मत डालो, तुम्हें मेरी कसम। नहीं, मैं आ रही हूँ।
हाँ। तूने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें। अरे यार क्या बात करता है, जान बचाने वाला तो ऊपर वाला है। तुझे याद है एक बार मैं ऐसे पानी में था और तू बाहर था, आज तू दलदल में था मैं बाहर था। भाई जान तो एक बार बस, मैंने बस, बचाई। इससे पहले ये बता, शिवा कहाँ है? शिवा, वो शिवा, तू ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। हमसे है जमाना। नहीं बेटी, जमाना हमसे नहीं, जमाना जमाने वाले से है। शिवा बेटे, हमें माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझा। तो गलती सुधार लीजिए ना, इन दोनों की शादी कर दीजिए। शादी होगी और बड़ी धूमधाम से हो। अजी साहब, शादी तो एक बार हमने की थी, क्या धूम थी, क्या धाम था। कहीं राधा थी, कहीं श्याम था, कहीं सीता थी, कहीं राम था, हर जबान पर हमारा ही नाम था।